इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां देर रात एक मामूली लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कार की चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट ने देखते ही देखते एक पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 7 लोगों के मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। दरअसल इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ब्रिजेश्वरी एनेक्स में बुधवार तड़के करीब 4 बजे आग का ऐसा तांडव मचा जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। एक मिनट घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग पर लगी थी, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ईवी कार चार्जिंग करने के कारण प्रथम दृष्टया ये आग लगी ऐसा प्रतीत होता है, और प्रथम दृष्टया पुलिस कमिश्नर से जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पे 7 लोगों के इस दुखद घटनाक्रम में जाने की खबर है। बाकी जो परिवार के 3 लोग थे उनको सकुशल निकाल लिया गया था। बाकी चीजों की जांच के लिए कितनी देर में रिस्पांस हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ, ईवी के एक्सपर्ट को, इलेक्ट्रिक के एक्सपर्ट को, इन सब को मिलाकर एक कमेटी बनाकर जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फायर स्थिति उस समय और भयावह हो गई जब घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर फट गया। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा और घर के अंदर सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, जिसके बाद घर में एसी और फ्रिज के कंप्रेसर में भी ब्लास्ट हुआ। वहीं इस घटना में बताया जा रहा है कि घर में पारिवारिक कार्यक्रम के चलते कई रिश्तेदार भी मौजूद थे, इसी कारण जनहानि का आंकड़ा बढ़ गया है। ये घटना हुई है और उसमें लगभग 4 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि फायर ब्रेकआउट होने की, और इमीडिएटली पुलिस और फायर इंजन्स ने रिस्पॉन्ड किया यहाँ पे आके सारे जो है, और काफ़ी तेज़ी से आग ये फैली थी और पूरे घर को उसने चपेट में ले लिया था। और इसमें जो तीसरा फ्लोर है रहवासी, वहाँ से फर्स्ट प्रवेश किया गया था। उसमें लगभग पहुँचने के यहाँ 10-15 मिनट बाद उसको दूसरे जो मकान लगे हुए हैं उनके छत से इधर आके, और उस जो छत थी टीन की, उसको तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया था। शुरू में 3 लोग बाहर आ गए थे जो सुरक्षित हैं। उसके पश्चात जो है लगातार आग को बुझाते हुए टीमों को अंदर भेज के, जो हमारी प्राथमिकता थी कि इनको रेस्क्यू किया जाए, वो कार्रवाई उसमें की गई। और कई लोगों को उसमें जो मिलते गए उनको हमने रश किया था हॉस्पिटल में, तो अनफॉर्चुनेटली जो है 7 उसमें कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं। और उसके पश्चात जो है अब क्योंकि आग को करीब 1.5 घंटे पहले पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था, अब जो है वो फॉरेंसिक और टीमें उसमें लगातार एग्जामिन कर रही हैं। अब इसमें एक विषय जो हमारे उस मकान से जहाँ पे ये आग लगने की स्थिति हुई है, उससे लगे हुए जो घर होंगे, क्योंकि हीट बहुत थी तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा, तो वो भी हमारी टीमें एग्जामिन कर रही हैं। और लोगों को सचेत भी किया जा रहा है, उसको हम और कुछ समय तक एग्जामिन करेंगे, क्योंकि हीट के पश्चात कई बार उसमें चांसेस रहते हैं, तो वो भी प्रक्रिया की जा रही है। इस हादसे में अब तक 7 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि परिवार के कुछ सदस्य किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को ही हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस हादसे में मनोज एंगलिया के 3 बेटे और उनकी पत्नी ने मुश्किल से घर के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कलेक्टर शिवम वर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और महापौर
पुष्पमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। फायर टीम का रिस्पांस टाइम काफी बेहतर रहा, लेकिन घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कारण प्रारंभिक रूप से फायर की टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दरवाजे में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कारण सभी गेट लॉक हो गए थे, जिसके कारण भी परिवार के कई सदस्य घर के बाहर समय रहते नहीं निकल पाए हैं। बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए, क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा, ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। तो वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि रहवासी संघ की एक बैठक बुलाकर और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसे हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने खड़े होने चाहिए। अब वो देखेंगे ना, अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए बहुत अच्छा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है, अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको, और इसमें देखना पड़ेगा। और इसकी SOP तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको, कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक SOP हम बनाकर, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल। और पूरे इंदौर शहर का आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग उंगलिया परिवार के साथ
उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबकी सहानुभूति। रिस्पॉन्स टाइम को लेकर के क्या आगे ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो।